अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि कराची शहर जो कि इतना बड़ा शहर है, साथ ही साथ मसाइल की भरमार भी है। वहां पर कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से भी है क्योंकि कराची में जैसे ही कोई बच्चा या बच्ची 18 साल से ऊपर होती है तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो बाहर निकल कर जॉब करे या वो जो है वो एटलीस्ट अपने इतना कमा ले कि अपनी फीसेस दे ले या कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। इसके लिए उनको घरों से बाहर निकलना पड़ता है और जॉब ढूंढनी पड़ती है। और जब जॉब मिल जाती है तो सबसे बड़ा मसला होता है ट्रांसपोर्टेशन का कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और कराची शहर में जितनी बड़ी आबादी है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी एक WHO की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 2023 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके मुताबिक जो है वो कराची शहर को 15,000 बसेस दरकार थी, जिनमें से कराची में सिर्फ 400 बसेस हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स भी आए जिनमें BRT शामिल है, जिसमें रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन का मंसूबा था। और साथ ही साथ जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है वो जिस तरीके की सूरत हाल इख्तियार कर गई है, लोकल बसेस को अगर हम देखें तो वहाँ पर आप सुकून से बैठकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कराची शहर में आपके जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो कम्यूट करने के लिए चिंची चला करते थे। अब वहाँ पर भी कराची में जो बड़ी सड़कें हैं वहाँ पर तो चिंची पर पाबंदी लग गई है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को चूँकि ऑल्टरनेटिव कोई नहीं मिला, इसकी वजह से भी लोग जो है वो परेशान इसलिए हैं कि लोगों को अब जो है वो जहाँ पर पहले 50 और 100 रुपये देकर ट्रैवल करना पड़ता था, वहीं पर लोग जो है वो अब 500 से 1000 रुपये देकर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इस शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, इस पर आवाम क्या राय रखती है उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा बताओ कि घर कहाँ पर है? गुलशन हदीद। गुलशन हदीद, रोजाना आते हो? हाँ। रोजाना कैसे जाते हो? आते और जाते हो? वैन से जाते हो। अच्छा कभी इत्तेफाक हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने का? हाँ। कैसा होता है? बकवास। कैसे? सारे लोग होते हैं जमा, बस फुल भर जाती है। और रेड बस की बात कर रहा हूँ, AC भी सही नहीं चलता उसमें, लोग इतना चिपक के खड़े हुए होते हैं, स्मेल आती है बहुत। और अगर यही तुम लोकल बस में बैठ जाओ? सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस खास नहीं है। तो आपको लगता नहीं आप गुलशन हदीद कहाँ है? और ये इस वक्त हम शारे फैसल नर्सरी के करीब खड़े हैं। अभी कितना सफर है तुम्हारे घर का? 1 घंटा। 1 घंटे का सफर है। और किराया कितना है वैन का? नहीं, नॉर्मली अगर बस में जाते हो तो 500 अगर आसानी से दे देते हो तो। हाँ। ठीक है जी। आपको लगता है कि कराची में बसेस बेहतर होनी चाहिए? पहले रोड से बेहतर कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए, फिर साथ ही साथ बसेस भी बेहतर होनी चाहिए। कराची का सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर और बसेस है। मजीद आगे बढ़कर जरा चंद और लोगों से बात करके जानते हैं। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही थी, बहुत बड़ी तादाद खवातीन की भी है जो कि नौकरी के लिए निकली हुई होती है और ये वो टाइम होता है जब उनकी छुट्टी का टाइम होता है और यहाँ से जो है वो घर जा रही होती है। तो उनसे भी जरा बात करते हैं। नज़र किसी ने नहीं आना, बात भी किसी ने नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? मुझे ये बताइए कि जॉब करती हैं आप और यहाँ से अब आपने जाना है अपने घर, तो कैसे जाएंगी अब? रेड बस पे। रेड बस से। अच्छा, रेड बस का इंतजार कितनी देर करना पड़ता है? डिपेंड करता है, अगर ऑफिस से जल्दी निकल जाऊँ तो 5-10 मिनट में मिल जाती है, वरना फिर हाफ आवर से ज़्यादा भी लग जाता है टाइम। कभी ऐसा हुआ है कि आप रेड बस का इंतजार कर रही हो और वो आई और वो इतनी भरी भी हो गई उसने रोकी ना हो? नहीं, R3 फिर भी मिल जाती है, उसमें जगह होती है। R1 और 9 में नहीं मिलती। तो मुझे R3 चाहिए होती है तो उसमें मुझे मिल जाती है जगह। तो ये बताएंगे ख़ास तौर पर कराची में जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, कितना मसला होता है ख़वातीन को कम्यूट करने में एक जगह से दूसरी जगह, या ऑफिस से घर या घर से ऑफिस जाना होता है? पिंक बस एक अच्छी सर्विस इन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन उसकी भी टाइमिंग्स हैं, 6 बजे के बाद वो मिलती नहीं है। अगर वो तकरीबन हमें 7-8 तक मिल जाती है तो फिर थोड़ा इजी है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 6 बजे के करीब तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती बाहर निकलो तो ऑफिस से। अच्छा, जिस तरीके से लोग अक्सर ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि जो ये रेड बस हो गई, पिंक बस हो गई, इनका जो रूट है वो बिल्कुल मेन रोड्स पर है और लोगों को अपने अगर मंजिल पर पहुंचना हो तो भी उनको उतर कर उनको कोई ना कोई रिक्शा या वैन लेनी पड़ती है। ऐसा आपके साथ होता है? ऐसा मुझे तो इतना नहीं इशू होता क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे ही है, करीब ही है, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस है तो इतना मुझे टाइम लगता नहीं आने में, तो मुझे मिल जाती है रेड बस। तो आपको लगता है रूट्स मजीद बेहतर होने चाहिए? आपको लगता है कराची शहर में बसेस कम है?
अगर चिंची सर्विस जो पहले चल रही थी अगर वो कंटिन्यू दोबारा से हो जाए, क्योंकि कुछ रोड्स पे बंद हो गई ना वो सर्विस, अगर वो चलती रहे तो फिर इतना इशू नहीं है, वरना फिर इशू बन जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा स्टॉप, ये कराची का सिर्फ एक स्टॉप है जहाँ पर आपको मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद नज़र आ रही है। और जैसे ही बस करीब आती है सब लोग जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि बस पर चढ़ जाएँ। अब ये बस वाले की सवाबदीद है कि वो रोकता है या नहीं रोकता। अब आप जैसे देखें ये बस, अगर मैं इसके हालात आपको दिखाऊं तो ये ऑलरेडी इस कदर भरी हुई है कि यहाँ पर आपको लगता नहीं है कि मजीद कोई कैपेसिटी होगी जहाँ पर जो है वो चढ़ा जाए और लोगों से जो है वो चलकर बात की जाए। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि बाहर के दरवाजे तक जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हुए थे बस स्टॉप पे, उनमें से मेरे ख्याल से कोई एक बंदा भी जो है वो इस बस पर नहीं चढ़ा है, क्योंकि बस अब यहाँ से देखेंगे ये नर्सरी का स्टॉप है और जो रेड लाइन है या जो रेड बस है ये अब यहाँ से जाएगी तो ये तकरीबन आपको मलीर तक लेके जाएगी और बीच में जो है वो 8 से 10 स्टॉप्स आएंगे। और यहाँ से अगर हम देखें तो 3-4 स्टॉप्स और हैं जहाँ से लोगों ने चढ़ना है और उसके बाद से जो है वो लोग फिर उतरना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी रेड लाइन और रेड बस का हाल है और ये वही लोग हैं, तमाम तर लोग जो कि ऑलरेडी यहाँ पर खड़े हुए थे और अभी भी जो है वो वहीं पर खड़े हुए हैं। यहाँ से हम मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं, तब तक देखते हैं कि हमें इतनी स्पेस मिलती है कि हम किसी बस में चढ़ पाए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं कि कहाँ जॉब करते हैं और यहाँ से अब आप घर जाएंगे तो कहाँ है घर? प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, घर मेरा खोखराबाद मलीर में। मलीर में जी। तो मलीर यहाँ से कैसे जाएंगे? बस में? बस में जाता हूँ। कौन सी वाली बस? 16 नंबर मुरव्वत, कोई भी खाली मिल जाए तो उसमें चला जाता हूँ, वैसे तो सीट मिलती नहीं है, खड़े होकर जाना पड़ता है। तो ये तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं बसेस जो है वो आ रही हैं और लोग जो है वो बैठ रहे हैं, कितना मुश्किल होता है यहाँ से जो है वो बस का इंतजार करें और बस में जगह मिल जाए। तकरीबन मेरे को 10-15 मिनट तो हुआ, मैं वेट ही कर रहा हूँ बस का, बिल्कुल खाली मिल जाए तो मैं चढ़ने की जगह मिल जाए। देखें वो कितना पाँव रखने की जगह नहीं है। ठीक है जी, अभी आप बैठे रहेंगे जब तक आपको, और अगर बिल्कुल जगह नहीं मिलती तो फिर क्या कोशिश लटक के जाना पड़ता है, लटक के भी चले जाएं तो चले जाएं। बिल्कुल घर तो पहुँचना है ना किसी भी हाल में। घर पहुँचना है। आपको लगता नहीं कराची में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन या बसेस कम है? ऐसा ही है बिल्कुल, बाइक ये चीज़ें ज़्यादा है, ज़्यादा बसेस जो है ना वो कम है। कम है। आपको क्या लगता है कि कितनी और बसेस दरकार हैं कराची वालों को? होनी चाहिए आवाम के हिसाब से, जिस तरीके कराची में आवाम है इसमें बसेस होनी चाहिए अच्छी खासी। मजीद बसेस जो है वो होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो किसी के पास होती है। अब जाहिर बात है, देखिए आवाम कितनी खरीदी है किसी के अब ये देखिए, अगर जैसे चिंची चला करते थे, लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल आया जब चिंची को बंद किया गया, आपका इस पर क्या टेक है? चिंची देखिए सहूलत ही है आम आदमी के लिए, तो जैसा मैं हूँ अगर चिंची जा रही हूँ तो मैं चिंची में बैठ जाऊँगा, ऐसा है। तो ये है कि सहूलत जो है वो आवाम को मुयस्सर होनी चाहिए हर हाल में। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कराची की आवाम जो है वो सफ़र कर रही है और अब ये जो तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है या 2 घंटे का टाइम है, ये वो टाइम है जब जो है वो आवाम, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी छुट्टी जो है वो अपने टाइम पर होती है, किसी की आधा घंटा पहले, किसी की आधा घंटा लेट। और यहाँ पर जो आपको मंजर नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मंजर नज़र आ रहे होते हैं जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कराची शहर में रहते हैं और ट्रैवल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर उन्हीं आवर्स में जो कि छुट्टी के घंटे होते हैं या छुट्टी का टाइम होता है। जिस तरीके से कराची वालों को सफ़र करना पड़ रहा है वो बहुत अज़ियतनाक है कि आप ये देखें कि एक बंदा सुबह 9 बजे उठा है और वो इसी तरीके से तगोदो करके जो है वो घर पहुंचा है और ऑफिस पहुंचा है, और ऑफिस के बाद जब वो सारी की सारी मेहनत करके 8 घंटे अपना काम मुकम्मल करने के बाद जब वो घर जाता है तो उसको स्टॉप पर भी जो है वो घंटे 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और उसके लिए उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो उसका मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो परेशान वाकई है और आपको नज़र भी आ रही होगी। प्रोग्राम में इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कराची में ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, ये 2 बड़े मसले हैं जिसकी वजह से कराची के शहरी परेशान हैं और रोज़ाना ये सोचकर घर से निकलते हैं कि आज भी हमें धक्के खाने हैं। यहाँ पर जिस कदर आबादी है और जितनी कम बसेस हैं, जो लोग ऑफिस आवर्स में जो है जिनकी छुट्टी हो रही होती है और घर जा रहे होते हैं, वो लोग जो हैं वो परेशान हाल जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जरा उनसे क्विकली बात कर लेते हैं। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ, सीए कर रहा हूँ। अच्छा, सीए कर रहे हो। अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन है सीए का? जी बहुत है। बहुत है।
अच्छा बताओ, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? सीए कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, फिर क्या करोगे? सीए करके जॉब करूंगा। पहले तो इरादा यही है कि फॉरेन जाऊं। बाहर जाओगे? हाँ। तो सीए करके इतनी मेहनत करके बाहर जाओगे? हाँ ना, यहाँ पे अहमियत कम है, बाहर बहुत है। बात है, बाहर अहमियत ज्यादा है। अब ये तुमने पढ़ाई कर रहे हो, तुम अब यहाँ से छुट्टी हो गई तुम्हारी, अब घर कहाँ है? घर कैसे जाओगे? घर बहुत दूर है, गुलशन हदीद है, बस रेड बस जाती है यहाँ से, वहीं रेड बस पे जाऊंगा। तो रेड बस में जगह मिल जाती है? कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी खड़ा। और कितनी देर तक खड़ा रहना पड़ता है? तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा है। और किराया कितना है? किराया 120। 120 रुपए किराया है। अच्छा, ये नहीं होता, कितनी अजियत होती है जब खड़े भी होते हो, बंदा कह रहा होता है यार पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पर जो है मुझे खड़ा होना पड़ेगा इतनी देर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो क्या कहोगे, बसेस लगते हैं ज्यादा होनी चाहिए? हाँ ये तो है, ज्यादा होनी चाहिए होना बसेस। चाहिए बसेस। बसेस की तादाद में जो है वो इजाफा होना चाहिए, बसेस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि आवाम को जो है वो सहूलत मुयस्सर आ सके। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। अब ये बताइएगा कि यहाँ से अब आपने घर जाना है, कैसे जाएंगे? वैसे तो मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, लेकिन रेड बस एक अच्छी यहाँ पे कन्वीनियंट जगह है, सर्विसेज दी हुई है वहाँ पे, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बसेस अच्छी हैं लेकिन बसेस की तादाद बहुत कम है। लेकिन ये कि आप अगर ऑफ आवर्स में आएँ तो वो बिल्कुल सीट बाय सीट आप आराम से आ सकते हैं। और जो बसेस की तादाद की बात है, वो सुबह ऑफिस टाइमिंग और शाम में तो आपको सीट तो नहीं मिल सकती। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं सीट पे बैठ के जाऊँ तो सीट तो नहीं मिल सकती। तो ये आपको क्या लगता है कि बसेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए कराची शहर में? होना चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सही है, इतनी कोई ख़ास कम नहीं है। पहले शुरू में काफ़ी कम थी, इश्यूज होते थे, अब तो बहुत बेहतर नंबर्स हो गए हैं। आपको पता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची शहर में 15,000 बसेस दरकार है, जिसमें से कराची में सिर्फ 400 बसेस चल रही हैं। बसेस तो दरकार है, उसके लिए रोड्स भी तो दरकार होंगे। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ बसेस की तादाद में या कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? जैसे पूल कार का कल्चर था, साथ ही साथ अभी भी है, जिस तरीके से अब पूल बाइक्स का भी आगाज हो गया है, आपको लगता है कुछ होना चाहिए ताकि ऑफिस आवर्स में लोगों को आसानी हो सके? होना तो चाहिए, लेकिन देखे ना, एक सर्विस है वो, अगर सिर्फ पूरे दिन में, जैसे रोड है ये आप कुछ सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे बिजी मिलती है, ऐसे उसके बाद 20 घंटे बिजी नहीं मिलती, तो वो रोड की 5-6 लेन तो नहीं कर देंगे सिर्फ इसी वजह से। तो आवाम को ये भी देखना चाहिए कि रश आवर है, उसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, जाहिर सी बात होती है, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त थोड़ा सा करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है, हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। रिसोर्सेज मौजूद हों और जब बजट्स अप्रूव हुए हुए हों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फिर थोड़ा बहुत अगर आवाम की सहूलत कर दी जाए तो ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आवाम के लिए जो है वो आसानी हो सकती है। और आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा होगा जैसे जैसे बसेज आती जा रही हैं, कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको जो है वो बैठने की जगह मिल जाए या एटलीस्ट खड़े होने की जगह मिल जाए। बाकी लोग जो हैं जिनको जैसे जगह मिल रही है, लोग उस तरीके से जो है यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। कहाँ जाएंगे? मुझे गुलशन हदीद की तरफ जाना। गुलशन हदीद? वैन अभी भी लगता है आधा घंटा मजीद लेट होगी रश की वजह से। आपने वैन लगवाई हुई है? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि महीने का कितना आपको जो है वो पड़ जाता है रेंट? वैन का तकरीबन 10,000 हम देते हैं। 10,000 है। और यही अगर आप इसमें लोकल बस में कम्यूट कर रहे हो या आप जो है रेड लाइन में जो है जा रहे हो तो कितना फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली मोर देन 50% फ़र्क पड़ता है। तो आप पैसे नहीं बचा रहे? नहीं, वो ज़ाहिर है फैसिलिटी तो उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम है। जितना रश है, जितने लोग हैं और जितनी ज़रूरत है उससे मतलब कम है बसेस। तो ये बताएं कि हुकूमत हमारी इस बारे में क्यों नहीं सोचती? कराची का इतना बड़ा तबका जो है वो नौकरी पेशा है, सुबह निकलता है शाम में घर जाता है, यही एक शारे फैसल है हमारे पास। या हम 1-2 यूनिवर्सिटी रोड हो गई आगे पीछे जहाँ पर लोगों के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, यहाँ पर रूट्स में जिस तरीके से बसेस चल रही हैं, लोग तो बेचारे अब ये देखें लटक के जा रहे हैं, कोई ऊपर लेटा हुआ है, कोई बाहर लटका हुआ है, अब तो खवातीन भी लटकना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ख़ास तौर पर रेड बसेस की सूरत में। इसको आवाम अवेल तो कर रही है, लेकिन ये है इसकी तादाद बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, एक मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सिटी है, तो इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए।
तो इंशाल्लाह जैसे जैसे एकदम तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर कोशिश करेंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ ऑफिस के जो लोग हैं वो नहीं मौजूद, बल्कि स्टूडेंट्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी वेट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है वो यहाँ से जाएंगे और किस तरीके से जो है वो चीज़ें अपने घर पहुँच पाएंगे और फिर जो है वो सुकून कर सकेंगे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हो? राइडरी करता हूँ यूनिवर्सल शिपिंग में। कहाँ का क्या करते हो? राइड करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से अब घर कैसे जाओगे? बस में जाएंगे और कैसे कितनी देर जाएंगे? से खड़े हो? कम से कम 15-20 मिनट हो गए। 15-20 में। और ये रोजाना का मामूल है? जी बिल्कुल रोजाना का यही है। तो कितनी देर और खड़े होगे तो बस मिल जाएगी? और 10-15 मिनट खड़े रहेंगे फिर मिलेगी बस। तो कैसे जगह मिल जाएगी या लटक के जाओगे? लटक के जाएंगे, जगह कहाँ देते, कराची है ये। तो कराची में जगह नहीं, इतना बड़ा शहर है। शहर तो है लेकिन जंगलों से बेकार हाल है इसका। क्यों, ऐसा क्यों है? पता नहीं ऐसा क्यों है, ये पता होता तो ये हाल ही नहीं होता हमारा। तो किस बस का इंतजार कर रहे हो? कोई सी भी आ जाए, कोई भी। देखो बस आप खुद देख रही है कितनी रश है। ऐसा ही है। आप ये चलते बताओ, हैं तो मोबाइल पैसे पर सब गायब हो जाता है हमारा। ये बात भी है। आप ये बताओ कि अगर लटक के जाओगे तो पैसे कम होंगे या उतने ही है? पैसे वही होंगे, कोई कमी पेशी नहीं है। कमी पेशी कोई नहीं है, मतलब चाहे आप लटक के जाएं या चाहे आप सीट बाय सीट जाएं। हाँ वही पैसे आप क्या लेंगे। लगता है इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि बसेस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए? तादाद जितनी ज्यादा होगी इतनी आवाम भी तो ज्यादा है, तो कोई फर्क तो पहुँचना नहीं है। मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होना। ठीक है जी। हम लोग जो है वो आवाम से बात करके अवामी राय ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें आसान हो सकती हैं और किस तरीके से जो है वो लोगों की मुश्किलात में कमी आ सकती है। और ऐसा लगता है कि लोग जो है ना वो अब आदी हो गए इस बात के कि ये तो अब होना ही है, क्योंकि आप जितने भी लोगों से हम बात करें, कोई यहाँ पर आधे घंटे से खड़ा हुआ है, कोई यहाँ पर 15-20 मिनट से खड़ा हुआ है, किसी को खड़े खड़े घंटा हो गया है। अब लेकिन लोग खड़े हैं और लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर आप लटक कर जाएं, आपका एक पाँव बस के अंदर हो दूसरा बाहर हो, आप छत पर बैठे हो, किराया जो है वो आपसे पूरा लिया जाएगा। प्रोग्राम में ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें, खास तौर पर कराची के ट्रांसपोर्टेशन के जो मसाइल हैं उस पर बात हो रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये जो वाइट बस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो कि हुकूमत की जानिब से आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए दी गई थी, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑफिस आवर्स हैं तो बस जो है वो खचाखच भरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर हम लोग बात करें कि हुकूमत की जानिब से जो है वो आवाम को सफरी सहूलियात मज़ीद आवाम की जो है वो बढ़ाई जाए ताकि आवाम के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। इसी हवाले से ज़रा आवाम जो यहाँ पर मौजूद है उससे क्विकली बात कर लेते हैं। अभी ऐसा हुआ है कि घंटा घंटा खड़े हो, बस ही ना मिली हो? बिल्कुल हुआ है, घंटा खड़ा है। और फीस कितनी है? अभी मैं हॉस्पिटल से निकल के ये देखे वाइफ पीछे खड़ी है, 1 घंटा इंतजार किया हूँ, और अभी 50 मिनट। आपको लगता है सफरी सहूलियत बढ़ानी चाहिए आवाम के लिए? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, लेकिन बढ़ेगा नहीं। नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। आवाम मायूस जो है वो हो चुकी है। जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किलात है यहाँ पर क्योंकि बस चल रही है, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद है क्विकली जरा बात कर लेते हैं। भाई जी बताइएगा, रोजाना इसी पे सफर कर रहे हैं? जी जी, यहीं पर सफर कर रहे हैं जी। क्या मुश्किलात हो रही हैं? मोस्टली तो ये सुलह आती है और आधे आधे घंटे बाद आती है। और यहीं पर यूं ही झूले खाते हुए जाना पड़ता है आपको? हाँ ऐसे ही। और ये ऐसा होता है कि अगर सीट मिल गई तो किराया ज्यादा, अगर सीट नहीं मिले तो किराया कम है, ये वाला चक्कर नहीं है? ये नहीं है, एक ही रहता है किराया। एक ही रहता है। अच्छा, आपको लगता है बसेस कम है, इनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। रूट्स के मसाइल भी है लोगों को, लोग कहते हैं कि ये हमारे रूट पर चलती नहीं है। फिलहाल मेरे रूट पे तो चल रही है। आप कह रहे हैं मेरा फायदा हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा वो खुद जाने। नहीं, बाकी भी चलती हैं, मतलब रेड दूसरे रूट पे दूसरे वाली जो है चलती हैं, रेड वाली बसेस जो है। ठीक है जी। बाकी जिसका अलग रूट है वो तो कंप्लेन खुद करेगा ना। ये तो है। अच्छा, तो अब आप यहाँ से क्लॉक टावर से कहाँ तक जाएंगे? मैं मॉडल कॉलोनी चेक पोस्ट नंबर 2 तक जाऊंगा। चेक पोस्ट नंबर 2 तक जाएंगे। तो ये बताएंगे अब किराया, ओहो किराया कितना होगा? ये किराया पहले तो यही बस 50 रुपए में लेके जाती थी, अब इन्होंने जब से किराया बढ़ा दिया 80 रुपए छोटे स्टाफ का और ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपए कर दिया, तो ये भी आवाम पे एक बोझ डाला हुआ है। ऐसा ही जबकि इसका पहले 50 रुपए में लेके जा रही है, वही सफ़र कर रही है, जो कि मॉडल कॉलोनी से
मैकडोनल्ड्स तक कर रही थी। रूट इसका वही है लेकिन किराया इसका बढ़ गया। किराया बढ़ गया। आपको नहीं लगता डबल डेकर बसेस हो जाएंगे, बेचारे खड़े हुए ऊपर चले जाएं, बैठ जाएं सुकून से जाके? तो डबल डेकर भी अगर हो जाए तो आवाम तो फिर उसी तरह ज्यादा से ज्यादा ही होगी। वो डबल डेकर के छत के ऊपर बंदे बिठा के लेके जाएंगे वो तो ये ज्यादा तो खतरनाक मसाइल हो तो जाएगा, रहेंगे। फिर वो ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। आप बताएं भाई, क्या है आपकी राय? आपको कहाँ से सीट मिल गई? आपको भी वहीं से मिली है? नहीं, मैं जो रास्ते से मिली है सीट वो बस कुछ नसीब ही थी कि सीट मिल गई बस, वरना तो इसी तरह खड़ा होकर जाता मैं भी। माँ की दुआ काम आ गई आज, जी, आपको बिल्कुल। सीट मिल गई। अब ये बताइए कि कराची में जो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं उसमें जो इस तरह इलेक्ट्रिक बसेस या रेड बस हो गई या बाकी ग्रीन बसेस चलाई जा रही हैं, आवाम को सहूलियात हो रही हैं इससे या नहीं हो रही? पहले तो ये जो बसें चलाई जा रही है आवाम की जो कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। या अब तो मेरी जो 34-35 साल उम्र हो चुकी है लेकिन मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जब से ही मैं बसों को धक्के खा रहा हूँ। कभी ये आ जाती है, कभी वो आ जाती है, लेकिन आवाम जो है वो 4 करोड़ आवाम है यहाँ पे और बसें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर। अच्छा, अगर लोकल बसेस को हम देखें तो लोकल बसेस के मसाइल भी यही हैं? जी बिल्कुल सेम मसाइल सेम ही मसाइल है। सेम। बसेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। आपको लगता है रूट्स बेहतर होने चाहिए? रूट बेहतर होने, सबसे पहले तो रोड बेहतर होने चाहिए हमारे। तो हाँ, ये भी है क्योंकि कराची में अगर बारिश हो जाती है तो इलेक्ट्रिक बसेस बंद हो जाती बंद हैं। होती है बिल्कुल। फिर ये जो आवाम यहाँ पर लटक कर जा रही है, ये फिर बेचारी हमें बस स्टॉप्स पर खड़ी हुई नजर आती है। क्या मसाइल है ट्रांसपोर्टेशन के कराची में? असल में ये जो गाड़ी है ना EV1, ये 1 घंटे के बाद कभी 1.5 घंटे के बाद आती है। इसको कम से कम 10-15 मिनट के बाद आना चाहिए। ऐसा ही है क्योंकि इसके मुसाफिर जितने हैं, कुछ लोग ड्यूटी से लेट हो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही फिर दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, फिर दूसरी पे जाते हैं, फिर आगे से चेंज करते हैं। तो इसको कम से कम 10 से 15 मिनट पे होना चाहिए। इनको गाड़ियाँ और चलानी चाहिए, गाड़ियाँ जो है वो इनको और चलानी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके साथ साथ आपको लगता है कि इतने जो बजट्स हमारे आते हैं जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कराची की सड़कों पर लगते हैं, तो आपको लगता है कि वो लगने चाहिए? हमें तो यही बताते हैं कि लग रहे हैं, लेकिन वो कहाँ लग रहे हैं हमें दिख नहीं रहे हैं क्योंकि हम तो यही धक्के खा रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है हमें भी ऐसे ही लगता है। आपको लगता है लगने चाहिए? वाकई बिल्कुल लगने चाहिए। टैक्स का पैसा हमें हमारे पे लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना हमारा हम पैसे दे रहे हैं भाई, तनख्वाहों पर भी टैक्स दे दिया और उसके बाद जो है वो चिप्स का पैकेट ले लिया तो उस पर भी टैक्स ले दिया। कहाँ जा रहे हैं हम? तो यही लटक के जा रहे हैं। आवाम जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है जिस तरीके से भरी हुई है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है आप यहाँ सफर कर रहे हो और कोई फोन निकल गया हो आपका? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा आपके साथ हुआ है? मेरे साथ फोन का मामला नहीं हुआ, वॉलेट निकला जी 4-5 दफा। अच्छा, वॉलेट जी। कहाँ से निकला था? मेरा एक दफा वॉलेट निकला था, ये जो है जीना हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे भी निकला था, तो शुक्र है किसी ने फेंक दिया था बाहर, तो वो शनाख्ती कार्ड की वजह से मुझे अप्रोच कर लिए थे। पैसे वैसे तो नहीं मिले थे, ATM कार्ड मिल गया था मुझे। कराची वालों के पास पैसे होते कहाँ? वो होते हैं लेकिन अगर नहीं होंगे तो फिर भी नुकसान है, अगर होंगे फिर भी नुकसान है। नुकसान जो दोनों सूरतों में जो है वो आवाम का नुकसान है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कराची में ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल को लेकर। अभी ये वाला जो खाना है ना, ये जो वाइट बस, हमारी जो इलेक्ट्रिक बस है, यहाँ पर जो मर्द हजरात होते हैं, आगे जरा खवातीन होती हैं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैं आपको वो दिखा दूँ कि क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है उस तरीके से बात नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात हो रही होती है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो सूरत हाल ऐसी है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही जो है लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है पढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ज़रा अगर हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकलें तो आपको नज़र आएगा कि बसेस की सूरत हाल जो है वो किस हद तक ख़राब है। कराची में ट्रांसपोर्टेशन की सूरत हाल जो है वो किस हद तक ख़राब है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें नॉर्मल बसेस की, तो भी अगर हम लोकल बसेस की बात कर लें वहाँ पर भी यही हाल है, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें वहाँ पर भी यही हाल है, और साथ ही साथ अगर जो है वो हम बात कर लें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसकी सूरत हाल भी ऐसे ही हमें नज़र आती है। चाहे जो है वो बंदा रोड पर खड़ा हुआ हो, चाहे जो है वो बंदा हमें नज़र आए बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, जिस अज़ियत से वो लोग सफ़र कर रहे हैं ना, ये लम्हा फ़िक्रिया है। और मेरे ख्याल से ये ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जो है वो इस बारे में सोचे। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची में जो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं उसको लेकर। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कराची की आवाम सुबह 9 बजे एक बहुत बड़ी तादाद में ऑफिस जाने के लिए निकलती है और शाम में जब छुट्टी का टाइम होता है बहुत बड़ी तादाद होती है मर्द और ख़वातीन दोनों की जो कि निकले हुए होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उनको बसेस में जगह मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जगह नहीं मिल पा रही होती। ट्रांसपोर्टेशन का मसला कराची शहर में कब बेहतर होगा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी साहब। इनको वेलकम करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अली खुर्शीदी साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कराची शहर में इसकी रिक्वायरमेंट बसेस को लेकर कुछ और है, लेकिन उसका 50% भी जो रिक्वायरमेंट है बसेस की उनको उसके करीब भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? वेल वजह नाअहली है हुक्मरानों की। बड़ा सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, इस शहर को लगभग 15,000 बसेस की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन नहीं कह रही, ये MQM नहीं कह रही, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और इसकी इंडोर्समेंट इस तरह है कि 3 जून 2023 को होने वाली जो कैबिनेट की मीटिंग थी सिंध कैबिनेट की, उसमें खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कैबिनेट को बताया कि इस शहर में 15,000 बसेस की ज़रूरत है। अब आज के नंबर्स देख लें, आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, आज के नंबर्स ये हैं कि कोई 400-500 बसेस मौजूद हैं सरकारी जो यहाँ पे चलाई जा रही हैं। इसके अलावा BRT प्रोजेक्ट्स का आपने अपने इंट्रो में बताया, ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत ने बनाया, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑरेंज लाइन में हवा सफ़र करती है, पैसेंजर सफ़र नहीं करते क्योंकि उसका रूट ठीक नहीं है। तीसरा इनके पास जो, मैं इनकी नाअहलियाँ गिनवाता जा रहा हूँ। तीसरा जो है वो रेड लाइन है। रेड लाइन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक गो के बुरी खबर है मगर हकीकत पे मबनी है कि BRT और रेड लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो 2028 से भी पहले कंप्लीट होने वाला नहीं है। उसमें इतने लूप होल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा मैंने आपके सामने जायज़ा खींचा है, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि सिंध हुकूमत की तरजीहात में ये शहर नहीं है। ट्रांसपोर्ट की सहूलत शहरियों को मुहैया करना ये उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं मौजूद, क्योंकि अगर होता तो ये नंबर्स नहीं होते ऐसे। कम से कम 5%, यहाँ तो 1% नहीं है जनाब, 1% ट्रांसपोर्ट की नीड पूरी नहीं हो रही। अच्छा, फिर 15,000 बसेस के लिए एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो 15,000 बसेस चलेंगी। ये समझने की ज़रूरत है उन लोगों को जो पाकिस्तान चला रहे हैं कि क्या इसी तरह कराची को कंटिन्यू कराना है या रोक के ठहर के ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाक़यातन इस शहर के लिए जितना ये शहर आज इस सूरत हाल, बदतरीन सूरत हाल में भी नेशनल एक्सचेकर में या प्रोविंशियल एक्सचेकर में जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हमें उसका ड्यू राइट देना है या नहीं देना है, क्योंकि सूरत हाल बहुत अबतर हो चुकी है। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, मुझे ये बताइएगा जिस तरीके से आपने अभी बात की ना, अगर हम ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लूप होल्स की आपने बात की, ऑरेंज लाइन जो मंसूबा है इसके अंदर क्या लूप होल्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवाम इसके बारे में शिकायत करती हुई हमें नज़र आ रही है। वेल ऑरेंज लाइन जिस वक्त इनाग्रेट की गई थी, ये बताया गया था कि जी ये औरंगी टाउन की आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए है। और अगर मैं CM साहब की वो तकरीर याद करूं जो उस ज़माने में की गई थी, उन्होंने ये हमें बतलाया था, सूबे की आवाम को, इस ऑगस्ट हाउस को ये बताया था कि लगभग 50,000 पैसेंजर जो हैं वो उस पर डेली सफ़र करेंगे। मैंने 2024 की अपनी बजट तकरीर में भी इसका हवाला देते हुए कहा था कि अगर 50,000 पूरे महीने में भी फैसिलिटेट हो जाएंगे ना उससे, तो मैंने कहा था मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूट उन्होंने रखा हुआ है ऑरेंज लाइन का, उस रूट पे कोई मुसाफिर सफ़र नहीं करता। पहली चीज़, स्टेट ऑफ द आर्ट बसें, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी बसें हैं, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था। इनकी नाअहली की वजह से ये रुका हुआ है। मैंने कुछ लूप होल्स बताए थे उस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन ग्रीन लाइन से होनी थी, अब शायद होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार इस पे असेंबली में भी बात कर चुका हूँ। और जहाँ से ऑरेंज लाइन शुरू हो रही है वो स्टार्ट ऑफ औरंगी टाउन है। औरंगी टाउन मज़ीद 7-8 किलोमीटर और अंदर है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक शटल सर्विस या पीपल्स बस सर्विस अगर उस ऑरेंज लाइन के साथ इंटीग्रेट कर दी जाएगी तो यकीन जानिए ये एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट होगा। इससे लोग फैसिलिटेट होंगे, लोग दुआएं देंगे। मैंने तो इनको फैसिलिटेट, मतलब इनको ये रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा ये काम जो बकिया काम है इसमें कर लिया जाएगा तो लोग आपको दुआएं देंगे। औरंगी टाउन की जो गरीब और नीम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम है वो आपको दुआएं देगी। मगर एज़ ऑफ टुडे जब आप मुझसे इंटरव्यू ले रही हैं तो शायद एक पैच तो कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रेशन का ग्रीन लाइन से, बट अंदरून औरंगी टाउन के लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, हम ऑरेंज लाइन की भी बात कर रहे थे, अगर हम रेड लाइन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं,
स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं हमारे पास, जिस तरीके से हमने देखा है। अब जिस तरीके से आप बात करें, आप कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2028 तक जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है कि इसके अंदर ऐसे कौन से लूप होल्स मौजूद हैं जो आप कह रहे हैं कि 2028 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? देखें, ये सारे प्रोजेक्ट मैं बताऊं वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के दिए हुए पैसों पे बन रहे हैं। पहली चीज़ एक बड़ा क्लैरिटी मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, ये सिंध हुकूमत कोई अपने पैसों से नहीं कर रही है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रही है और कर्ज के पैसों से कराची वालों को प्रोजेक्ट दे रही है। ग्रीन लाइन BRT जो है और रेड लाइन BRT की अगर मैं बात करूं, उसमें जो लूप होल्स हैं भाई, अगर उसमें बहुत सारे रूट्स हैं ना आपके सामने, कराची शहर में जो मेन बल्क की लाइन है वो फट जाती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पता नहीं 10 बार फट चुकी है। उसकी वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सफ़र करता है, लोगों को पानी मैसर नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जिसमें ऑलरेडी पानी इस शहर को कम प्रोवाइड किया जाता है, उसमें फिर एक लाइन फट जाती है। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव मास्टर प्लान फॉर दिस सिटी। जब काम कर रहे होते तो पता लगता है जी इसके नीचे तो एक बल्क लाइन है, उसके बाद पता लगता है जी कि इलेक्ट्रिक की लाइन है, उसके बाद पता लगता है कि इसमें गैस की लाइन है। यहाँ मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्लस बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वफाकी इदारे और सूबाई इदारे, दीगर इदारे मौजूद हैं। तो जब आप काम कर रहे हो तो एग्जीक्यूट कर रहे होते कोई प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आपको NOCs दरकार होती हैं। वो शायद NOCs टाइमली ले ली जाती तो इतना डिले नहीं आता। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट जिस ज़माने में दिया गया था उस ज़माने से लेकर अब तक, उसमें फिर बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसमें काम रुक जाता है। तो यहाँ पर चूँकि निज़ाम सिस्टमेटिक अंदाज से नहीं चल रहा, उसका भुगतान जो है वो ख़ास तौर पे रेड लाइन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जैसे गुलशन एक बार न्यू सब्जी मंडी से स्टार्ट करें, सिविक सेंटर गुलशन, ये ऑनवर्ड्स पूरा पहलवान गोट और गुलिस्तान जौहर तक चले जाएं, लाखों की तादाद में लोग हैं। वहाँ 5 बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबके बच्चे मुस्तकबिल के मेहमारों को इन्होंने धूल चटाने पे लगा दिया और 2028 तक ये धूल चाटते रहेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं अभी, अगर हम लोग देखें जिस तरीके से हमने देखा कि चिंची रिक्शास को बंद किया गया, उसकी वजह से हमने देखा है कि रोड्स के अंदर जो रोड्स के ऊपर जो है ट्रैफिक का दबाव काफ़ी हद तक कम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो कि चिंची रिक्शास पर सफ़र किया करते थे। साथ ही साथ हम अगर अपने लोकल बसेस की बात करते हैं तो लोकल बसेस की जिस तरीके की कंडीशंस हैं, जिस तरीके के हालात हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि लोग सफ़र कर सकें, कि लोग बोलें कि चलो 10 रुपए कम ज़्यादा देकर हम एक बेहतर जगह पर जो है वो सफ़र कर सकें। तो इनका ना कोई ऑल्टर दिया जा रहा है, ना इनको बेहतर किया जा रहा है। ये कब बेहतर होंगे? वेल देखें, विदाउट ओनरशिप जब किसी भी शहर को आप अगर अपने घर को भी चलाना चाहेंगे ना विदाउट ओनरशिप, तो घर का बुरा हाल हो जाना है। ठीक है, इस शहर को विदाउट ओनरशिप जो है वो चलाया जा रहा है। जिसके पास ओनरशिप है उसके पास अथॉरिटी नहीं है, और जिसके पास अथॉरिटी है वो ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं है। चिंची का हवाला दिया, ठीक बात है, कंजेशन हो रहा था उसकी वजह से, बट क्या ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं हमारे पास? सवाल आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आबादियाँ, जहाँ औरंगी की मैं मिसाल दूंगा, कोरंगी की दूंगा, न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है, सुरजानी है, उसमें अगर एक्सेसिबिलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नहीं होगी तो लोग कैसे सफ़र करेंगे? इस चीज़ को समझ, हर शख्स के पास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब के पास जो है वो बाइक्स अवेलेबल नहीं है। तो वो पहले तो कार पूलिंग का सिस्टम आया था, अब इस शहर में बाइक पूलिंग का भी सिस्टम आ गया कि एक शख्स जो है वो औरंगी टाउन से सदर जा रहा है तो वो अपने गली में रहने वाले दूसरे शख्स को जो कि गार्डन पे काम कर रहा है तो उसको भी लेता हुआ जाते हैं ताकि पेट्रोल जो है वो दोनों में डिवाइड हो सके। ऐसी सूरत हाल में ला के खड़ा कर दिया शहर को, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं फिर बार बार ये आपके इंटरव्यू में ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, इसको ठीक होना पड़ेगा, ऐसे चल नहीं सकता। ये शहर जो है वो कहते हैं ख़राब से ख़राब तर, बद से बदतर होता जा रहा है इंतज़ामी मामलात में। इंतज़ामी तौर पे ये शहर और पूरा सूबा कोलैप्स कर चुका है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जिन्होंने ठीक करना है उनको ठीक करना होगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर ये शहर जो है वो फिर इसका शुमार अभी तो 170वें नंबर पे हो रहा है, मुझे लगता है फिर ये टॉप करने लग जाएगा कि बदतरीन रहने वाले शहरों में उनके शुमार में। अच्छा देखिए खुर्शीदी साहब, अगर हम ये कहें जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे हैं कि कराची जो है वो सूबे की अगर हम बात करें, कराची की के 60 to 70% हमारा जो कराची है वो कोलैप्स कर चुका है। अब यहाँ पर आप देखते हैं जितने मसाइल हैं, पानी के, बिजली के, गैस के, मतलब आप हर घंटे किसी भी इलाके में जाते हैं आपको नए मसाइल का वहाँ पर जो है पता चल रहा होता है। अब आपको लगता नहीं है कि वो वक्त आ गया है कि लोगों, अब तमाम तर जो जमातें हैं बेसिकली वो एक पेज पर हों और कराची के मसाइल को हल किया जाए? क्योंकि हम देखते हैं एक तो कराची की ओनरशिप का मसला बहुत पुराना है, वो अरसा दराज से चलता हुआ आ रहा है। अब उसके बाद आपको लगता नहीं है कि अगर अभी भी वो सही टाइम नहीं आया
तो जब कराची जो हम बात करें 60-70% कोलैप्स किया है, अगर ये कल को खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि कराची के शहरी ही नहीं बचेंगे, तो आप लोग हुक्मरानी किस पे करेंगे फिर? वेल देखें, ये बहुत अच्छा सजेशन है और इस पे मैं इस असम्बली की मौजूदा असम्बली जब इलेक्शन हुए थे उसकी जब तश्कील हुई थी तो बीइंग अपोजिशन लीडर जो मेरी पहली तकरीर थी मैंने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था कि देखें डिफरेंसेस हैं हमारे, आप हुकूमत हैं, हम अपोजिशन हैं। फिर मैं तो वो जमातें जो इस असम्बली में मौजूद नहीं है मैंने उनको भी कहा था कि भाई सबको ऑन बोर्ड लेके कराची पर कम से कम एक ग्रैंड डिबेट की जाए, बैठा जाए, बात की जाए। देखिए एट द एंड ऑफ द डे मसाइल को हल अगर करने की बात की जाएगी तो वो हल करने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। हमने तो बहुत सारे इशू पे जो है वो ब्लैंक चेक से वोट किया है। यहाँ बड़े बड़े इस शहर में साल 1.5 साल में इश्यूज़ हुए और उस पर जहाँ इंतज़ामी मसाइल थे, उस पर जहाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट दरकार थी, हमने दी है वो सपोर्ट और उसका नतीजा ये हुआ कि चीज़ें बेहतर होना हम हमारे जानिब से जो है वो हर्डल्स नहीं क्रिएट की गई या सियासत बराए सियासत नहीं की। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौक़े आए। बीइंग अपोजिशन लीडर मैंने ये मुझे लगता है कि जी ये रिवायत नहीं रही है पाकिस्तान में, मगर एमक्यूएम ने वो बात प्रैक्टिकली करके दिखाया कि नहीं जनाब, अगर सूबे की बेहतरी के लिए बात है तो हम हुकूमत के साथ हैं। मगर इसके बावजूद अगर किसी की नीयत में ही नहीं है ठीक करना तो फिर वो ढाक के 3 पात आप जितने भी आप एफर्ट्स करते रहें, एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस शहर के साथ, इस पूरे सूबे के साथ कि जिनको मामला ठीक करने हैं उनकी शायद नीयत तरजीहात में ये काम ही नहीं है, इस वजह से ये सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कराची की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जितने मसाइल हैं और हम देखते हैं कि दुनिया भर की ना भी बात करें, हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात कर लें तो हमने देखा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आप कह लें कि वर्ल्ड क्लास बसेस चलाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। कराची वाले आहिस्ता आहिस्ता एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं और बुनियादी वजह इसकी यही है कि कराची वालों को ना तो बसेस मिल रही हैं प्रॉपर, ना उनको जो है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात है, ट्रांसपोर्टेशन जो ख़त्म की जाती है, जो गैर कानूनी तौर पर चलाई भी जाती है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आवाम परेशान है, लोग परेशान हैं और लोगों का यही कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सियासत की जाती है, आवाम के मसाइल पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती है। और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि कराची वालों का सबसे बड़ा ये एक मसला है और तमाम तरह लोगों का मसला जो कि कराची में आते हैं या कराची में रहते हैं, जॉब करते हैं, उनमें मर्द भी शामिल है, ख़वातीन भी शामिल है, उनका ये मसला जो है वो हर सूरत हल होना चाहिए ताकि कराची वाले जो हैं वो थोड़ा सा सुकून हासिल कर सके। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।